वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्निंग लेन। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो एक बुक है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग है, फैक्टर्स है, देन अटेंशन, सेंसेशन, इन सबको मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में, ठीक है, जो कि लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। ये आपका अलग से 5 मार्क्स में भी आ सकता है, राइट अबाउट परसेप्शन, ठीक है, या फिर आपका एक 15 मार्क्स का भी आ सकता है लर्निंग प्रोसेस, जिसमें अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आज हम परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ परसेप्शन? Human experience occurs on 3 levels: knowing, feeling and willing or doing. Human experience जो है वो occur होता है 3 levels में। क्या क्या? knowing, feeling and willing या फिर doing, ठीक है। Perception belongs to the knowing experience. ये जो 3 level है, इसमें से जो perception है वो किसको belong करता है? नोइंग एक्सपीरियंस को, ठीक है, जो हम जानते हैं। इट इज़ कोग्निटिव प्रोसेस, ये कोग्निटिव प्रोसेस है। इट कंसिस्ट इन आवर कोग्निशन और नॉलेज ऑफ हैबिट्स, ठीक है। ये किस में कंसिस्ट है? आवर कॉग्निशन, या फिर जो हमें नॉलेज है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द हाईलाइट्स आज थ्रू द मीडियम ऑफ सेंसेशन। तो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट है हमारे हाईलाइट्स में, कैसे? थ्रू द मीडियम ऑफ सेंसेशन। हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ याद है, हम अगर कुछ जानते हैं, तो वो किस वजह से जानते हैं? सेंसेशन के वजह से, ठीक है। दस परसेप्शन मीन्स द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच कम्स थ्रू सेंसेशन। तो परसेप्शन का अपने मीनिंग क्या समझा? द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, विच कम्स थ्रू सेंसेशन, जो कि हमें कैसे आता है? सेंसेशन के द्वारा हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज हो पाता है, तो उसी को हम परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। देन सेंसेशन गिव्स अस सेंसरी क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ ओनली थ्रू परसेप्शन दैट वी हैव अ कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सेंसेशन हमें क्या देती है? सेंसरी क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज़ ओनली थ्रू परसेप्शन, जो कि ओनली परसेप्शन के थ्रू ही आता है। दैट वी हैव अ कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमें एक नॉलेज होता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, हमें जो भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है वो सब हमारे सेंसेशंस की वजह से है, ठीक है। As the sensory qualities always exist in objects and the cognition of objects is called perception. क्या बोल रहे हैं? जो सेंसरी क्वालिटीज़ है वो कहाँ एग्जिस्ट है? ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। द कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है। इट फॉलोज दैट परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशन। वो क्या बोल रहे हैं? परसेप्शन में सेंसेशन इन्वॉल्व है, तो इसका हैंस हम क्या समझे कि परसेप्शन इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग, ओके। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में। वुडवर्ड्स डेफिनेशन क्या है? परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बाय द यूज ऑफ सेंसेस। वो क्या बोल रहे हैं? जो परसेप्शन है ये क्या एक प्रोसेस है जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ऑब्जेक्ट के जो रिलेट है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, उसके बारे में पता चलता है बाय द यूज ऑफ सेंसेस। फिर आता है राइबर्न। वो क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस इज नोन एज परसेप्शन, ठीक है। जलोटा। Perception is that mental process by which we get knowledge of objective facts. वही यहाँ पे जो था कि एक मेंटल प्रोसेस है, एक कोग्निटिव प्रोसेस है, जिससे हमें नॉलेज मिलता है ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बारे में। देन स्टैंगर्स। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ
ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स बाय मीन्स ऑफ सेंसेस। बोल रहे हैं कि परसेप्शन एक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज है। हमें एक किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम उसके नॉलेज लेते हैं, एंड इवेंट्स बाय मीन्स ऑफ सेंसेस, वही सेंसेस के थ्रू ही हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, उसी को परसेप्शन बोला जा रहा है। उसी को ही इन्होंने अलग अलग सेंटेंस में लिखा है। तो आप इसमें से 2 ठो लिखोगे तो एनफ होगा। एक आपका ये वाला इजी रहेगा और एक आपका ये वाला इजी रहेगा, ठीक है। ये 2 आप लिख सकते हो। In the light of these definitions, perception can be best defined as concrete, complete cognitive process aroused by stimulations of a sense organ। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि परसेप्शन जो है एक कॉन्क्रीट है, कंप्लीट है, कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि अराउज होता है, क्रिएट होता है कैसे ना, स्टिमुलेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। It gives us knowledge of things in the outside world which can be analyzed into a sensation or sensations and ideas simultaneously associated with these sensations, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है सेंसेशन और परसेप्शन का डिफ्रेंशिएट इन्होंने किया है कि बोल रहे हैं कि परसेप्शन जो है ना वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम सेंसेशन, ठीक है। क्यों? विच इज़ अ सिंपल मेंटल प्रोसेस, मतलब जो सेंसेशन है वो सिंपल मेंटल प्रोसेस है और जो आपका परसेप्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज सेंसेशन कंबाइंड विथ मीनिंग। परसेप्शन क्या है? सेंसेशन प्लस मीनिंग, ठीक है। कहाँ से डराइव हो रहा है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। परसेप्शन कंसिस्ट होता है इन द इंटरप्रिटेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ सेंसेशंस। दिस लीड्स us to conclude that sensations are the basis of perception, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख लीजिए, वही यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज़ अ सिंपल मेंटल प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स है, ऑलवेज ऑफ क्वालिटीज, ऑलवेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन आपका सेंसेशन इज प्रेजेंटेटिव इन नेचर, और ये क्या है? प्रेजेंटेटिव भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है, ठीक है। देन इट इज़ कम्प्लीटली पैसिव होता है और ये एक्टिव होता है। सेंसेशन यहाँ पे एक एब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइंड है और यहाँ पे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, ठीक है। देन सेंसेशन क्या है? इज अ फर्स्ट कॉर्शियल रेस्पॉन्स, या परसेप्शन इज अ सेकेंड कॉर्शियल रेस्पॉन्स। सेंसेशन इज मोर ऑफ फिजियोलॉजिकल, जहाँ पे कि परसेप्शन क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका डेवलपमेंट के बारे में आता है। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, we can trace 3 distinct stages in the development of perception। 3 तो है। पहला स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन, सेकेंड है स्टेज ऑफ एसिमिलेशन, देन आपका थर्ड है स्टेज ऑफ सिंबॉलिक परसेप्शन। स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन, इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन क्या होता है? प्योर सेंसेशंस होता है उसमें, ठीक है। Here we have pure perception which is present in the early days of perception in order to know the taste, smell या smoothness, color, ठीक है। उसको पहले एक्चुअली टेस्ट करना पड़ेगा, स्मेल करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसको टेस्ट करेगा कि अच्छा इसका टेस्ट ऐसा है, उसको स्मेल करेगा, अच्छा इसकी खुशबू ऐसी है, उसको छुएगा, उसको देखेगा, तभी वो समझ पाएगा कि क्या है। पर स्टेज ऑफ एसिमिलेशन में क्या है ना, परसेप्शन डज नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। पूरा डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या होता है? एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द चाइल्ड शुड एक्चुअली टेस्ट या स्मेल द ऑरेंज, ठीक है, ताकि उसको उसका टेस्ट या स्मेल पता चले। यहाँ पे क्या होता है ना, उसका जो मियर साइट ऑफ द ऑरेंज है वही सफिशिएंट होता है टू अराउज द सेंसेशन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। देन आपका स्टेज 3 आता है सिंबॉलिक परसेप्शन। थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज नोन एज सिंबॉलिक स्टेज। एट दिस स्टेज परसेप्शन कंसिस्ट merely of inside sensations and includes no outside sensation at all। ये जो थर्ड और फाइनल स्टेज जो होता है उसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज।
इस स्टेज में क्या होता है, जो परसेप्शन है ना वो कंसिस्ट करता है ओनली इनसाइड, ठीक है, कोई भी आउटसाइड सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। एट दिस स्टेज द mere word orange or its symbol will be sufficient to arouse all sensations of taste, sight, smell, touch etc. in the child. तो इस स्टेज में क्या होता है, जो वर्ड ही काफ़ी है ताकि ऑल द सेंसेशन अराउज हो जाए बच्चे में रिगार्डिंग उसका टेस्ट, साइट, स्मेल, टच एक्सेट्रा। अगर हम समिंग अप करें ये जो 3 स्टेजेस हैं, प्योर, एसिमिलेटिव एंड सिम्बलिक, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि प्योर में क्या होता है ना, एंटायरली आउटसाइड होता है, जहाँ की एसिमिलेटिव में पार्टली इनसाइड पार्टली आउटसाइड, और सिम्बलिक में क्या है ना, वो पूरा ही इनसाइड होता है। पहला आपका आउटसाइड, देन इनसाइड आउटसाइड, देन आपका आउटसाइड, ये आपको याद रखना है। बाकी आप ऑरेंज का एग्जाम्पल ले सकते हो, एप्पल का ले सकते हो, वाटरमेलन, कोई भी आपके पसंद का फ्रूट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बारे में जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब आप यहाँ से इंट्रोडक्शन लीजिए, 2 या 3 सेंटेंस इज एनफ, 2 डेफिनेशंस, वर्ट एंड जलोटा। देन अगर आपका डिफरेंस मांगता है तो आप डिफरेंस लीजिए, अगर डिफरेंस नहीं मांग रहा है तो आप सिर्फ परसेप्शन का यहाँ से 8 पॉइंट्स है, आप 6 to 7 पॉइंट्स ले लीजिए। देन डेवलपमेंट की जो 3 स्टेजेस है, प्योर सेंसेशन, एसिमिलेशन, देन आपका सिम्बली, ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। देन ऑरेंज वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, देन आपका कंक्लूजन आ जाएगा।